बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को खुद मुस्लिम लीग नून ने माइनस किया है। कल जब तमगे तकसीम किए जा रहे थे थोक के हिसाब से, बाप बेटे को दे रहा था, पूरी कबीना को दे दिया, 3 दफा वजीर आजम रहने वाले को, नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम को तमगा भी नहीं दिया गया। दूसरी तरफ नादरीन, लाहौर में रिपब्लिकन पॉलिसी ने एक सर्वे कराया है जिसमें सबसे मकबूल लीडर बानी पीटीए डयाला जेल में बंद 56% अवामी अक्सरियत ने इमरान खान को साथ देने का फैसला कर लिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम कायदे आज़म मनाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, लगता है कि बज़ाहिर जो 1 साल पहले हुकूमत के लिए सब अच्छा था, वो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की हाथ से चीज़ें स्लिप होती जा रही हैं, क्योंकि हुकूमत की नाकस कारकर्दगी, करप्शन के बढ़ते हुए स्कैंडल और अवाम की मुश्किलात में इजाफा, जीना मुश्किल हो गया, खारजा पॉलिसी नाकाम, मुल्क में दहशत गर्दी का अरूज और सियासी मुखालफिन को कुचलने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ आज सबसे बड़ी जमात है तमाम गैर निजामदार सर्वे के मुताबिक। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत ने 14 अगस्त मनाई है, कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल की तस्वीरों को नजरअंदाज किया है, इस पर अवाम ने भी सख्त गम गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी के मौके पर सिर्फ कायदे आज़म की तस्वीर और मुख्तलिफ सूबों की तस्वीर दिखाई जाती थी, ना इमरान खान होता था, ना उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा। लेकिन अब कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल को इग्नोर करना ये पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई 16 अगस्त को मुल्क भर में यौम कायदे आज़म मनाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमती लोग, खुद मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ को खुद उसकी जमात ने ही दगा दिया है। वो तो वजीर आजम बनना चाहते थे, लेकिन 17 और 20 सीटों में अगर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जा सकता था तो नवाज शरीफ को वजीर आजम क्यों नहीं बनाया गया। इस पे वो सख्त नाला है और निजी महफिलों में इसका इजहार करते हैं। क्या ये सवाल हो सकता है कि क्या नवाज शरीफ को माइनस किया गया है या इस किस्म की गीदड़ बगियां हैं? इसकी मिसाल कुछ सीनियर सहाफी और गैर जानिबदार सियासतदानों ने दी है। उन्होंने कहा कुछ दिन से ये खबरें आ रही थी कि नवाज शरीफ की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग अहम तरीन लोगों तक पहुंच गई है, जिसमें वो गिला कर रहे थे कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा, आवाम ने वोट नहीं दिया। बानी पीटीए के हमायत याफ्ता लोगों को 200 सीटें दी गई, लेकिन तरीके मुस्लिम लीग नून को 17 से 20 की बजाय जो हारून रशीद, उमर, जुबैर मोहम्मद और दीगर सियासतदान कहते हैं, उनकी बजाय उन्होंने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दे दी। इसीलिए अवाम में इंतशार और अफरा तफरी है। क्या नवाज शरीफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग वाकई अहम तरीन तो पहुंच गई, जिसके बाद किसी अहम शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और खबरें ये हैं कि नवाज शरीफ की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो वजीर आला पंजाब हैं और भाई शहबाज शरीफ से भी इख्तलाफात चल रहे हैं। ये कुछ लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं इसमें। हाँ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज नाराज हैं, उन्हें पूरी काबीना को अवार्ड मिला, उन लोगों को अवार्ड मिला जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ किरदार अदा किया, लेकिन हमजा शहबाज को कार्ड नहीं दिया गया। आसफ अली जरदारी ने अपने बेटे बिलावल को दे दिया, लेकिन शहबाज शरीफ हमजा को क्यों नहीं दे सके। यहां तक कि मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसफ जैसे साहिबान को भी ना जाने किस बात का दिया गया। अवार्ड की बहुत ज्यादा एहतराम होता था, अब्दुल सत्तार, डॉक्टर कदीर जैसे लोगों को मिलता था, तो अब तो अवार्ड और तमगों की भी बेतुकीरी की जा रही है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, ये भी खबरें थी कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम और शहबाज शरीफ भी इख्तलाफात चल रहे हैं। नवाज शरीफ के करीबी लोगों का कहना है कि मियाँ साहब समझते हैं कि इनके साथ धोखा किया गया है और इनकी सियासत को खत्म करने की कोशिश की गई है। इसी वजह से वो इक़्तिदार होने के बावजूद के भाई वजीर आजम और बेटी वजीर आला वो कहीं भी सियासी एक्टिविटी करते हुए, सियासी मुलाकातें करते हुए, सियासी जलसे करते हुए, सियासी फैसले करते हुए नजर आने की बजाय मरी के पुरफिजा मकाम पर जाकर चूहा मीटिंग करते हैं, कानों में गिले शिकवे करते हैं। लेकिन
अमलन मुत्तहिद मुस्लिम लीग नून की सियासत से बज़ाहिर आउट नजर आते हैं। आउट, अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी है और उन्होंने कहा आप ग्राउंड से बाहर चले जाएं। अब देखना यह है कि अगले इलेक्शन में इमरान नवाज शरीफ का कोई रोल होता है कि नहीं होता। इसीलिए मियाँ साहब समझते हैं कि इनके साथ धोखा हुआ और इनकी सियासत को खत्म किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की सियासत बचाने का वाहिद रास्ता था कि इमरान नवाज शरीफ ने जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी बनाया था वोट को इज्जत, तो खुद ही वोट को रिस्वा कर दिया। जिसे वोट को बानी पीटीआई के लोगों को अवाम ने वोट दिया, उस वोट को फॉर्म 45 को 47 में बदल के हारे हुओं को कामयाब करा के जमहूरियत भी मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग तेरे लिए जमहूरियत बदनाम हुई 2000 फरवरी 2008 के इलेक्शन में। लोगों का जमहूरियत पर एतमाद उठ गया है। इसीलिए गवर्नर सिंध, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गवर्नर होना चाहिए, वो कह रहे थे वोट जिसको मर्जी डालो, निकलना तो हो रहा है। तो जब आईनी ओहदों पर बैठे लोग ऐसी गैर जिम्मेदारी बयान करें तो पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहना नामुनासिब होगा, क्योंकि इस्लाम में तो किसी नाहक शख्स से जुल्म की नाकाबिल तलाफी सजा है। लेकिन मौजूदा हुक्मरान तो जुल्म की एक दास्तान बन चुके हैं कि किस किस की सुनाए। अब खबर तो ये सब की खबरें हवा में थी, लेकिन कल जब तमगों की लूट सेल हो रही थी सरकारी तकरीब में नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे, जो मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे, जिसका भाई वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ है, जिनकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज वजीर आला पंजाब है, वो उस तकरीब में नहीं थी जहां हर अरे गैरे पता नहीं किस किस को दिया गया। वो उमर फरूक नामी शख्स को दिया गया जिनके अच्छे शोहरत नहीं है। नवाज शरीफ मौजूद ही नहीं थे। क्या उनके बंदे शरीक नहीं किए गए या उनको तमगा ना देने के दुख है, ये तो नवाज शरीफ खुद बता सकते हैं। लेकिन खंडराज बता रहे हैं अमारत आली शान थी, मौजूद नहीं थे। जिसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं क्या ऑडियो लीक होने वाली खबरें दुरुस्त हैं, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को माइनस कर दिया गया है खुद मुस्लिम लीग नून ने, और इनको अब सरकारी तकरीबात में शिरकत नहीं करने दी जा रही। कहीं वो मीडिया पर कोई ऐसी बात ना कह दे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में और दोबारा अरबों करोड़ रुपए करप्शन की मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर केस ना खुल जाए। कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि नून लीग वाले तो कहते थे कि इंडिया के साथ जंग की स्ट्रेटेजी सारी नवाज शरीफ ने बनाई थी, फिर नवाज शरीफ को तमगा क्यों नहीं दिया गया। अगर नवाज शरीफ ने भारत को शिकस्त दी थी, पाक फिजाइया ने नहीं दी थी, पाक फौज ने नहीं दी थी, नेवी ने नहीं दी थी, पाकिस्तान की फौज के जवानों ने नहीं दी थी, जिन्होंने जहाद गिराए, सारी दुनिया पाक फौज की मदाह है। लेकिन स्ट्रेटेजी अगर नून लीग वाले कहते हैं नवाज शरीफ ने बनाई थी भारत को शिकस्त, उनको तमगा ना देना, या तमगा उनके लेवल का नहीं, या तमगा उनको देने से गुरेज किया गया है, ये सवाल हम नवाज शरीफ पर छोड़ते हैं। उम्मीद है कि वो किसी टॉक शो में आकर बताएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक सर्वे कराया गया है रिपब्लिकन पॉलिसी ने, जो जुलाई में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर कौन है, ये लाहौर में कराया गया। 56% अवाम, हालांकि खौफ है, डर है कि इमरान खान का नाम लेंगे गिरफ्तार हो जाएंगे, कारोबार तबाह कर दिया जाएगा, अगवा कर लिया जाएगा, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, 10-10 साल कैद सजा जाए। इस खौफ के आलम में भी अवाम ने कहा, 56% पाकिस्तान के लाहौर के शहरियों ने कहा इमरान खान, और 17% जो 1981 से मुल्क में इक़्तिदार में मुसल्लत है कहा कि नवाज शरीफ, 4% ने कहा कि साद रिजवी, और 2-3% ने बिलावल भुट्टो का नाम लिया। यानी कि सारी जमातें मिलकर इमरान खान से आधे हिस्से पर भी नहीं पहुंच पा रही। दूसरी तरफ किया गया कि वजीर आला पंजाब कौन बेहतर था। इस खौफ के आलम में जहां पुलिस हुकूमत की आला कार बनी हुई है, घर घर छापे मारे जा रहे हैं, क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, 16 साल के बच्चे को 10 साल सजा सुनाई गई, यास्मीन राशिद जिसकी 74 साल कैंसर सर्वाइवल, आजाद चौधरी जो मौत के मुंह से कई दफा उनको 10 साल सजा दी गई। इसके बावजूद मरियम नवाज का डरते डरते सर्वे में 33% काम कारकर्दगी बताई गई। उस्मान बुज़दार, जिसे लोग बिल्कुल जीरो कहते थे और मैं भी बचमूल कहता था, वो 19% और 48% ने कोई भी बेहतर नहीं है वज़ीर आला पंजाब के लिए। लो कर लो तुसी अरबा रुपए दे इश्तिहार, पल्ले नहीं तेला से कर दी मेला मेला। अब तो अवाम पर खौफ के साए तो हटने दो।
پھر لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے۔ فیصل جوید سینیٹر نے سینٹ میں خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر حکومت پاکستان نے 14 اگست کے سرکاری اشتہار میں نہیں لگائی، جبکہ اپنے سارے ٹبر کی تصاویریں لگائی ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اس ایوان نہیں چلنے دیں گے، وضاحت دیں اشتہار پر قائد اعظم کی تصویر کیوں نہیں لگائی۔ یہ آج قائد تیرا احسان ہے کہ آج پاکستان ہے۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، گو کہ ظلم و ستم تو جو کر رہے ہو وہ کر ہی رہے ہو، قائد اعظم کا پاکستان ہے، لیکن قائد اعظم کی تصویر بھی کل کو خدا نہ خواستہ نوٹ سے قائد اعظم کی تصویر ادھر نہ کر لینا۔ یہ قوم ڈری ضرور ہوئی ہے لیکن قائد پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دوسری طرف فلک جوید صاحبہ کہتی ہیں کہ نہ خان کو مائنس ہونے دیں گے، نہ قائد اعظم کو، 16 اگست کو قائد اعظم ڈے منائیں گے۔ ناظرین، ہمارے دوست طارق متین جو اپنا ویلاگ کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا تحریک انصاف کی حکومت میں 14 اگست کا حکومت کا اشتہار، بابا قوم کے شاندار تصویر، نہ عمران خان نہ باجوہ، یعنی کہ عمران خان کے دور میں جب یوم آزادی کا اشتہار دیا گیا تھا، قائد اعظم کی تصویر تھی، پاکستان کا جھنڈا تھا، نہ اس وقت کے آرمی چیف نہ اس وقت کے وزیر اعظم، کیونکہ یاد رکھ رہے ہیں 14 اگست 1947 کو نواز شریف اور کسی سیاستدان اور کسی جرنیل کا پاکستان بنانے میں حق نہیں، قائد اعظم، علامہ اقبال اور اس وقت کی عوام جس نے لاکھوں میں دی۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جب یوم آزادی کا تھا، اس میں قائد اعظم اور پاکستان کا جھنڈا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جائے اوریا مقبول جان جنہیں جبری طور پر نوکری سے نکلوایا گیا ہے، جن کے بینک اکاؤنٹ منجمد کیے گئے ہیں، جن پر سختیوں کے پہاڑ گرائے گئے ہیں، ویسے تو 50 سے زیادہ صحافیوں کو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، شہید ارشد شریف سے لے کے ان کے اوریا مقبول جان، صابر شاکر، اکبر باجوہ، حبیب اکرم، عدیل راجہ جو میرے دوست ارشد شریف کا پروڈیوسر تھا، صدیق جان، اور اس طرح درجنوں نام جو میں نہیں لے پا رہا، ان سب کا معاشی قتل کیا گیا ہے۔ اتنی ضیاء الحق میں نہیں تھا۔ اوریا مقبول جان نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی بریت، یعنی کہ ان کی بریت میں میاں صاحب کے لیے بھی ایک بڑا پیغام چھپا ہوا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، 10 سال سزائیں کے بعد پی ٹی آئی کھل کر سامنے آئی ہے۔ عمر ایوب سزا پانے کے باوجود 1 گھنٹہ بڑے چینل یعنی کہ جیو ٹی وی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ عمران خان نے راستہ دے دیا ہے کہ میری بریت عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگی، ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی۔ کچھ دن بعد ججز کو خمار آئے گا، ہم نے عدلیہ کو بچانا ہے، عدلیہ بھی بچے گی، آزاد صحافت بھی ہوگی، جمہوریت بھی بچے گی۔ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جب تم بدلو گے، جب ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ پاکستان میں قائد اعظم کا پاکستان یہ قوم بنا کر رہے گی۔ اگر 1947 میں سب کچھ قربان کر کے پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے تو 25 کروڑ عوام میں چند ہزار لوگ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والے، عدلیہ، میڈیا اور جمہوریت اور سول سوسائٹی کو ختم کرنے والوں کے وقت کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔